एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टुडे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एनिमल्स में किस टाइप के टीथ होते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें टंग का देखभाल क्यों करना चाहिए, साथ ही साथ टीथ हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, कितने तरह के टीथ होते हैं और हमारे मुंह में टोटल कितने दांत होते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं, ये सब हम लोग जाने थे। तो चलिए अब एनिमल्स के बारे में देखते हैं कि एनिमल्स में किस तरीके का टीथ होता है। लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो हैव टीथ टू च्यू फूड। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स के पास दांत होता है खाना को चबाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से जानवरों के पास भी दांत होता है खाना को चबाने के। अब जानवर तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हार्बीवोरस, दूसरा होता है कार्निवोरस और तीसरा होता है ओमनीवोरस, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। हार्बीवोरस वैसे जानवरों को कहते हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, यानी कि पौधा या फिर पौधा का जो भी प्रोडक्ट होता है, वेजिटेबल्स हो गए या पौधा का कुछ पार्ट्स हो गया लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, ये सब खाते हैं। कार्निवोरस वैसे जानवरों को कहते हैं जो सिर्फ फ्लैश, किसी भी जानवर का जो सिर्फ मांस खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस के नाम से जानते हैं। और ओमनीवोरस वैसे जानवरों को कहते हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, साथ ही साथ वह किसी भी जानवर का फ्लैश भी खाते हैं, तो उन्हें हम ओमनीवोरस के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हार्बीवोरस के पास किस प्रकार का दांत होता है। They have flat incisors to bite grass, having broad molars to grind their food. जो हार्बीवोरस है उनका जो इंसीजर्स होता है, मतलब कि आगे के जो दांत होते हैं, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें चार नीचे और चार ऊपर, यानी कि नीचे वाले जबड़े में 4 इंसीजर्स होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में 4 इंसीजर्स, यानी कि टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं। तो ये जो 4 और 4 8 इंसीजर्स हैं तो वो ह्यूमंस में होते हैं। अब जो हार्बीवोरस एनिमल है उनके पास जो इंसीजर्स होता है वह फ्लैट होता है। वह फ्लैट इसलिए होता है ताकि वह ग्रास को, यानी कि घास को भली भांति कट कर सके। और उनके जो मोलर्स होते हैं वह ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, जिससे वह खाना को पीस सके। दे लैक कैनाइंस, इनमें कैनाइंस नहीं होता है। जैसे कि वह कौन कौन से एनिमल है जो हार्बीवोरस कहलाते हैं, जैसे हो गया काऊ, गाय, बफेलो, भैंस, ऑक्स, बैल। और देखिए यहाँ पे जितने भी तरह तरह के मैं दांतों का नाम ले रही हूँ, लाइक इंसीजर्स, कैनाइंस, इसका मैंने वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर एक बार जाके देखें, नहीं तो फिर आपको ये पार्ट जो है ये समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं कार्निवोरस। दे हैव शार्प कैनाइंस टू टीयर एंड वेल डेवलप्ड मोलर्स टू च्यू एंड ग्रीन बोन्स एंड फ्लेश। उनका जो कैनाइंस होता है वह शार्प, नुकीला होता है, जिससे वह आराम से किसी भी मांस को आराम से फाड़ पाते हैं। एंड वेल डेवलप्ड मोलर्स, उनका मोलर्स जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिससे उनको मांस को चबाने में आसानी होती है और उन्हें हड्डी को भी पीसने में भी आसानी होती है। जैसे टाइगर, बाघ, लायन, शेर, लेपर्ड, तेंदुआ, ये सब कार्निवोरस एनिमल्स हैं। फिर है रोडेंट्स, यानी कि कुतरने वाले जानवर। तो रोडेंट्स देखते हैं किन्हें कहते हैं। ग्नाविंग एनिमल्स, ग्नाविंग एनिमल्स का मतलब होता है जो जानवर कुतरते हैं, वैसे जानवर को कहते हैं ग्नाविंग एनिमल्स। लाइक रैबिट, रोडेंट्स, इसके बारे में देखते हैं। ग्नाविंग एनिमल्स यानी कि कुतरने वाले जानवर, जैसे कि रैबिट, खरगोश, रैट, चूहा, निबल एट देयर फूड, वह खाना को क्या करते, कुतरते हैं। एंड हैव वेरी शार्प एंड लॉन्ग इंसीजर्स, उनका जो इंसीजर्स होता है यानी कि आगे के जो दांत होते हैं वो बहुत नुकीले और लंबे होते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन सा हो जाएगा जो कुतरते हैं, उनका नाम है रैबिट यानी कि खरगोश, माउस, चूहा, मोल्स रैट, जिसे हम छछूंदर के नाम से जानते हैं। तो ये सारे रोडेंट्स हैं। द इंसीजर्स ऑफ एलिफेंट आर लॉन्ग एंड ग्रो कंटिन्यूसली। एलिफेंट का जो इंसीजर्स होता है, जो हमें बाहर में 2 दिखाई देता है, वो बहुत लंबा और कंटिन्यू ग्रो करते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। दे आर कॉल्ड टस्क, उसे हम टस्क के नाम से जानते हैं। मोस्ट रेप्टाइल्स हैव टीथ ऑफ द सेम साइज विच दे यूज टू किल देयर प्रे। ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी रेंगने वाले जानवर, उनके जो दांत का जो साइज होता है, आकार होता है, वह ठीक उतना ही होता है जितना में वह
अपना जो भोजन है उसको पकड़ सकें और खा सकें। टीथ ऑफ स्नेक्स आर कर्व्ड बैकवर्ड। जो स्नेक्स है यानी कि सांप है, उनका जो दांत होता है वह कर्व मतलब इस तरीके से पीछे की ओर कर्व रहता है। दे यूज देम टू पुल बैक प्रे इनटू देयर थ्रोट। वह अपने जो प्रे हैं मतलब कि उनके जो जानवर हैं जिन्हें वह खाए हैं, तो उसको अपने थ्रोट गले के पास ले जाने के लिए वह उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू एनिमल्स डिफरेंट एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड। अलग अलग प्रकार के जो जानवर है वह अपना खाना किस प्रकार से खाते हैं। काव एंड बफेलो स्वॉलो देयर फूड आफ्टर च्यूइंग। काव यानी कि जो गाय है और जो भैंस है वह थोड़ा सा चबाने के बाद वह खाना को निगल जाते हैं। लेटर दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ एंड कीप च्यूइंग इट फॉर आवर्स। और जब वह आराम से बैठे हुए रहते हैं तब उस खाना को बाहर निकालते हैं और उसे घंटों देर तक चबाते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड, और इसी को बोला जाता है च्यूइंग द कड, और हिंदी में जुगाली करना भी कहते हैं। रैबिट्स यानी कि खरगोश, रैट्स चूहा एंड स्क्विरल्स यानी कि गिलहरी हैव शार्प फ्रंट टीथ विथ विच दे बाइट नट्स फ्रूट्स एंड सीड्स। उनके जो आगे के दांत होते हैं वह नुकीले होते हैं जिससे वह नट्स यानी कि बादाम को, फ्रूट्स फल को और बीज को बाइट कर पाते हैं, काट पाते हैं। दिस एनिमल्स गनाव द फूड। ये जो एनिमल्स हैं ये अपने फूड को पूरा कुतर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। स्नेक्स डू नॉट हैव च्यूइंग टीथ। स्नेक्स के पास चबाने वाला दांत नहीं होता है जिसे वह चबा सकें, इसलिए वो क्या करते हैं, दे स्वॉलो देयर फूड एज अ होल। इसलिए वो अपने खाना को पूरी तरीके से निगल जाते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज, कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बीज मक्खियाँ, बटरफ्लाइज तितली एंड मॉस्किटोज मच्छर हैव अ लॉन्ग थिन ट्यूब अटैच टू देयर माउथ। उनके मुंह से एक लंबा सा और पतला सा एक ट्यूब टाइप का बना हुआ रहता है जिससे वह क्या करते हैं, मॉस्किटो खून चूसते हैं, बटरफ्लाई जो है वह फूल का नेक्टर यानी कि उसका स्वीट जूस को चूसती है। दे सक द फूड इनटू माउथ विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब। इस ट्यूब के जरिए वह अपने मुंह के अंदर में वह फूड को क्या करते हैं, शक करके लेके जाते हैं, चूस कर लेके जाते हैं। अ फ्रॉग हैज़ एक फ्रॉग के पास लॉन्ग स्टिकी टंग फॉर कैचिंग इट्स प्रे। अपने जानवरों को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक लंबा और चिपचिपा सा जीभ होता है जिससे वह अपने शिकार को पकड़ते हैं। व्हेन अ फ्रॉग स्पॉट्स एन इंसेक्ट इट थ्रोज आउट इट्स टंग एंड कैचेस, यहाँ सी होगा, कैचेस द इंसेक्ट। जब कोई फ्रॉग किसी इंसेक्ट्स को देखता है तब वह अपना जीभ को बाहर निकालता है और उसे जीभ में उसको पकड़ के जीभ से और उसको फटाक से वो अंदर कर लेता है। देन इट रोज द टंग बैक टू इट्स माउथ। जो मैंने अभी बताया वो अपने मुंह के अंदर कर लेता है फिर उसे खा जाता है। ऐसा और भी लोग करते हैं, लाइक आपने अभी देखा होगा इसको छिपकली को, जो लिजार्ड, छिपकली भी ठीक उसी प्रकार से करते हैं, अपना जीभ को निकालते हैं और तुरंत ही इंसेक्ट्स को अंदर ले जाते हैं और खा जाते हैं। हाउ डू बर्ड्स ईट फूड। बर्ड्स जो हैं पक्षी, वह किस प्रकार से खाना खाते हैं। बर्ड्स ईट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स। बर्ड्स जो है वह खाना अपनी चोंच की मदद से खाते हैं। बीक इज अ हार्ड कर्व्ड, बीक जो है एक मजबूत सा और कर्व्ड यानी घुमावदार, और फ्लैट, किसी का फ्लैट भी होता है लाइक ये डक, और इरेक्ट स्ट्रक्चर स्प्रेड इन देयर माउथ, जो कि उनके माउथ के चारों ओर से निकला हुआ रहता है। दे ऑल्सो यूज बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अपने आप को बचाने के लिए भी वह अपने चोंच का इस्तेमाल करते हैं। टू ऑब्टेन फूड, खाना को लेने के लिए। एंड टू क्लीन देयर फेदर्स, अपने फेदर्स में से जो कीड़े रहते हैं उसे भी हटाने के लिए भी वह अपने चोंच का इस्तेमाल यानी कि बीक का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बीक्स। बीक्स कितने तरह के होते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। बर्ड्स के पास यानी पक्षियों के पास दांत नहीं होते। दे ईट विद देयर बीक्स, वह अपने बीक्स यानी कि चोंच के मदद से खाना को खाते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक। तरह तरह के जो बर्ड्स हैं उनके पास तरह तरह की चोंच भी होती है। जैसे आप यहाँ पे कुछ बर्ड्स देख सकते हैं, सभी का चोंच अलग है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन सभी का चोंच अलग अलग क्यों होता है। The shape of the beak depends on the kind of food a bird eats.
ये जो इनका शेप है इसी से पता चलता है कि वह किस तरीके का फूड को खाते होंगे। यानी इनका जो शेप है उससे हम लोग पता करते हैं कि वह किस प्रकार का फूड को अपने अंदर लेते होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।